अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। यार सोलर बैटरीज़ की अगर बात करें तो बैटरीज़ कितनी रिलायबल हैं और कितने ज़्यादा हम उस पर रिलाय कर सकते हैं। अगर हम अपने घर के सिस्टम की बात करें, अगर हम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि यार हमारे घर पे लाइट भी ना जाए, 24/7 लाइट हो, हमें दिन में और हमारा बिल भी ना आया करे और हमें एक अच्छी लिविंग भी गुजारनी है जिसमें हमारे एसीज़ भी आराम से चल रहे हों, तो क्या बैटरीज इसमें कोई साथ दे सकती हैं या इस तरह कोई सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है कि हमारा जो लो लोड है, लो लोड से मुराद लाइट, फैन और फ्रिज वगैरह होते हैं, वो भी चलता रहे बैटरीज के ऊपर और हमारे पास जो एसीज हैं वो भी चलते रहें और ये दोनों सेपरेट सिस्टम की तरह ट्रीट करके किसी तरह कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि हमें इंडिपेंडेंटली हम अगर 15 से 18 घंटे 24 घंटे के लिए भी लाइट चली जाए, जो कि कभी ना कभी ब्रेक डाउन हो ही जाता है स्पेशली कराची में, तो हमारे पास लो लोड पे तो कभी भी परेशानी ना हो और जो हाई लोड है वो भी हम काफ़ी हद तक अपना एसीज हमारे चलते रहें और हमारा कीपिंग इन माइंड के बिल भी ना आए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 2-3 तरह के बेसिक ऑप्शन डिफाइन कर देते हैं। नंबर 1 ये कि आप 3 फेज के सिस्टम लगवाएं और ऐसे इन्वर्टर लगवाएं कि जो वैसे ही 3 फेज होते हैं। 12 किलोवाट में हाइब्रिड 3 फेज इन्वर्टर्स आते हैं जनरली। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की बात हो रही है, हल्की क्वालिटी, बेकार इन्वर्टर्स की बात हम नहीं कर रहे, वो रिलायबल नहीं है। तो 12 किलोवाट में स्टार्ट आता है 3 फेज के सिस्टम से, तो उससे भी आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं रिलायबली, पूरे पाकिस्तान में कर सकते हैं। अगर आप कहीं सिंगल फेज पे आज कर भी सकते हैं तो हो सकता है 2 साल बाद फिर बंद हो जाए, तो हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। दूसरा, क्योंकि वो हाइब्रिड सिस्टम है तो वो आपको बैटरी बैकअप भी देता है। अभी जो आपने डिफाइन किया है कि 18-20 घंटे की लोड शेडिंग भी हो जाए और सिस्टम फिर भी आपको बैकअप देता रहे, तो इसमें सफिशिएंट बैटरी पावर आपको चाहिए। कम से कम भी आपको 5, 6, 8 बैटरी बैंक्स चाहिए 5-5 किलोवाट आवर के, लिथियम आयन के एट द वेरी लीस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर लोड। तो आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम बना पाते हैं, उसके बगैर नहीं बना पाते। चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि क्योंकि 3 फेज के सिस्टम है, नेट मीटरिंग हो गई और क्योंकि हाइब्रिड है तो आपको बैटरी बैकअप दे दी। 6-8 बैटरीज आपने लगा ली तो आपको सफिशिएंट लो लोड को आपको पावर मिल सकती है। ठीक है। अगर आप एक ही इन्वर्टर पे जाते हैं जो 3 फेज का होगा, तो फिर आप उसमें स्मार्ट लोड और नॉन स्मार्ट लोड, मतलब लो लोड और हाई लोड को सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। अब बिल्ट इन फीचर आती है और आप सारे पैरामीटर्स भी अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि कितने बैटरी यूज हो जाए तो मेरा हाई लोड कट ऑफ हो जाए, या जैसे ही लाइट चली जाए वैसे ही हाई लोड कट ऑफ हो जाए ताकि वो बैटरीज को ड्रेन ना करे। ठीक है। या फिर अगर आपने बैटरी बैंक बहुत बड़ा कर लिया है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हाई लोड को कभी भी कट ऑफ ना करें, उसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप लो लोड को ट्रीट कर रहे हैं और वो हर वक्त चल सकता है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट बैटरी बैकअप मौजूद है। दूसरा, अगर आप सिस्टम करते हैं जिसमें सिंगल फेज के इन्वर्टर यूज करते हैं, 6 किलोवाट के 3 इन्वर्टर यूज़ करते हैं या 8 किलोवाट के 3 इन्वर्टर यूज़ करते हैं, उनको आप पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं और सीरीज में भी रख सकते हैं और उसके अंदर भी आप डिफाइन कर सकते, उसमें आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि कुछ इन्वर्टर्स पे लो लोड डाल दें, 1 या 2 इन्वर्टर्स पे लो लोड डाल दें और 1 इन्वर्टर या 2 इन्वर्टर्स पे हाई लोड डाल दें। ठीक है। उसमें आपने यही सेपरेट कर दिया कि जैसे ही लाइट जाएगी तो हाई लोड्स जो उन इन्वर्टर्स पे हैं तो वो बैटरी बैकअप ना दें और वो बैटरी को ड्रेन ना करें। और अगेन, अगर सफिशिएंट बैटरी है आपके पास तो आप उसके थ्रू भी हाई लोड को भी चला सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। और वो सारे इन्वर्टर्स मिलकर आपकी बैटरीज को चार्ज भी कर देंगे। उससे ये है कि अगर आपका बैटरी बैंक बहुत बड़ा है तो आपके पास इतनी सफिशिएंट सोलर पावर भी है और इतने सोलर इन्वर्टर्स भी हैं कि वो बैटरीज को भी चार्ज कर देंगे और बैटरीज आपकी ड्रेन भी नहीं होंगी। तो प्रैक्टिकली हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो गए उसमें। एक तो ये कि हमारे पास एक तो बैटरी बैकअप होगा कि लाइट जाने की सूरत में हमारे पास एक प्रॉपर बैटरी बैंक है जिससे हमें पावर मिलती रहेगी। दूसरा, दिन में तो हमारे पास सोलर डायरेक्टली हमारा जो कंजम्पशन होगी वो डायरेक्ट सोलर पे ही होगी और जितना भी लोड होगा वो डायरेक्ट सोलर पे चल रहा होगा। तीसरा ये कि हमारे यही इन्वर्टर नेट मीटरिंग भी कर रहे होंगे। जब तक ये नेट मीटरिंग वाले हमसे परचेज करते रहेंगे यूनिट या हमें देते रहेंगे तो हमारा उस तरह भी बिल जो है वो माइनस में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक लाइट नहीं जाती, देखें रोज तो लाइट नहीं जाती ना, हफ्ते में 1 दफा जा रही है। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे एरियाज है दिन में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अभी भी हो रही है, स्पेशली कराची में, सर्दी में भी हो रही है और पिछले 8 महीने से कंटिन्यूअस हो जा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे। क्या आप बोले आज संडे है, इंडस्ट्री बंद है, कुछ भी है? नहीं भाई, हर रोज 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है, 2-2 घंटे के वक्फों से। तो ऐसा नहीं है कि वंस इन अ ब्लू मून लोड शेडिंग होनी है। और ऐसी जगहों पे जहां भी ऑनरेड इन्वर्टर्स लगे हुए हैं वो नहीं चल पा रहे। वो तो जिसने पहले, जिसके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती थी और उसने ऑनरेड लगवा लिया इन्वर्टर, उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हो गई, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑनरेड इन्वर्टर ऑन नहीं होता, लोड शेडिंग होती है। जिसने दिन में 50 यूनिट बनाने थे वो दिन के 15-20 यूनिट ही बना पाता है क्योंकि लाइट ही नहीं है, और लाइट पहले थी और अब नहीं है तो वो अब कुछ भी नहीं कर सकता कंज्यूमर। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाली बात नहीं। और जिसने हाइब्रिड लगवाए हुए ऐसी सिचुएशन में उसकी लाइट जाने पे चीज बंद नहीं होती, उसकी चीज चलती रहती है और वो अपनी कम से कम उसके घर ऑफ नहीं होता। लाइट जाती है, ठीक है, नेट मीटरिंग बंद हो जाती है क्योंकि वो तो एंटी अलियासिंग फीचर है, बट नॉनदलेस
ना वो जनरेटर चलाता है और ना ही उसको यूपीएस पे स्विच करना पड़ता है। उसको सीमलेस पावर, अनइंटरप्टेड पावर उतनी ही मिलती रहती है जितना उसका सोलर सिस्टम बना सकता है। तो लोड शेडिंग के वक्त भी वो एसीज भी चला सकता है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट सोलर पावर मौजूद है। तो ये एक विन विन सिनेरियो है और ये वो सिस्टम है कि जो आपका 25 ईयर्स एट द वेरी लीस्ट निकाल सकता है। इसमें ये कैपेसिटी है, इसमें इतनी सारी फीचर्स हैं कि आप इंडिपेंडेंट जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और ऑन ग्रिड सिस्टम से ज्यादा होती है, पर ये सारे सिनेरियोज को जो है वो टैकल कर रहा होता है अकेला ही। कि लाइट जाएगी, एक्सटेंडेड आवर्स की लाइट जा रही है, ब्रेक डाउन हो गया है तो इशू आ रहा है। ये जो इश्यूज हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर नहीं कर पाता, तभी उसकी कॉस्ट कम होती है और वो लगाना भी आसान है। तो इसी वजह से ज्यादातर पाकिस्तान में लगे भी वही हैं। पर जिन भी लोगों ने हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ गए हैं, दोबारा उनको सोलर सिस्टम पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हुए हैं। ऐसी है। अच्छा, यही एग्जांपल अभी जो हमने आपको रेजिडेंशियल कस्टमर्स को दी है, यही चीज़ इंडस्ट्री में भी और कमर्शियली भी अप्लाई होती है। कमर्शियल भी इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, एक तो उनका यूनिट भी बहुत महंगा है, 100 रुपये का तो मिनिमम उनका यूनिट लग के आता है, और जब वहाँ पे लोड शेडिंग होती है तो फिर जनरेटर लाजमी चलाने पड़ते हैं क्योंकि फ्रिज और डीप फ्रीजर्स के बगैर आपका सारी चीजें जाया हो जाती हैं। या कंप्यूटर्स हैं अगर बैंक ऑफिस और बैंक, हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी ऐसा ही सीन है। तो वहाँ पे तो इससे ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि हाइब्रिड सिस्टम ही लगवाएं। आपको याद है पाकिस्तान का एक लीडिंग बैंक है, उनसे भी हमारी 3 साल पहले मीटिंग हुई थी, धड़ाधड़ ऑन ग्रिड लगाए जा रहे थे। एक कंपनी थी, उन्हीं के साथ उनका मर्जर था और बस सिर्फ ऑन ग्रिड की तरफ जा रहे थे कि हम बस ऑन ग्रिड लगाए जा रहे। दैट वाज नॉट द सोल्यूशन। अब आप हाइब्रिड नहीं लगाएंगे, जेनसेट्स उतने ही चल रहे हैं, उतने ही जनरेटर चल रहे हैं और उतना ही फ्यूल फूक रहे हैं। और रिमेंबर 1 महीना पहले जब उसी बैंक की ब्रांच में हम गए, जब लाइट गई वहाँ तो सब हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे कि अब तो लाइट चली गई, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जनरेटर में पेट्रोल भी खत्म हो गया। अगेन कॉन्सेप्ट थिंकिंग की बात है ना। अगर थिंकिंग ही आपकी वो है कि लाइट जाएगी फिर जनरेटर चला लेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप 1980 में रह लें आज भी जाके, बट फ्यूल भी आप ही फूक रहे हैं, डीजल का जनरेटर भी आप ही चला रहे हैं, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आप ही किसी थर्ड पार्टी को कह के करवा रहे हैं। और जो डाउन टाइम आया है, हर ब्रांच का जनरेटर हर दफ़ा स्टार्ट नहीं हो जाता, वो सब बंद भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। और फिर उस टाइम वो जो 15 एम्प्लॉई है वो भी बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगे हुए हैं जनरेटर को किक मारने, छोटे वाले को, बैकअप वाले को, कि यार छोटे वाले को तो स्टार्ट करें। और छोटे वाले को स्टार्ट करके जब उस पर लोड डाले तो वो बंद हो गया, उसने लोड ही नहीं उठाया क्योंकि ज्यादा चीजें ऑन। ये तो वही सन 2000 में भी यही प्रॉब्लम्स थे, आज भी उनके यही प्रॉब्लम। बैंक के 15-20 एम्प्लॉय मिलके अब जनरेटर चलाने लगे हुए हैं। ऐसी वीडियो अगर आप कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको कितनी दफा जनरेटर चलाना पड़ता है दिन में, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितना परेशान किया। और 6 महीने बाद या साल बाद जब आप जनरेटर को किक मारते हैं तो वो स्टार्ट भी होता है या नहीं होता, ऑयल ही जमा हुआ होता है उसके अंदर। ऑन द अदर एंड जब आप हाइब्रिड इन्वर्टर को ऑन करें तो वो किस तरह ऑन होता है।